नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का हुआ रुद्राक्षमय अन्नकूट श्रृंगार। सिगरा थाने की पुलिस ने तिजोरी को ड्रिल मशीन से खोलकर लाखों रुपए की चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। लक्सर स्थित माता लक्ष्मी की सजाई गई अन्नकूट श्रृंगार की दिव्य झांकी। और कचहरी में नवनिर्मित 9 मंजिला भवन का हुआ उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का रुद्राक्षमय अन्नकूट श्रृंगार किया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का रुद्राक्षमय अन्नकूट श्रृंगार का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाबा की 1.25 लाख रुद्राक्ष से अलौकिक झांकी सजाई गई। इसके बाद बाबा का विधि विधान से पूजन कर अनेकों प्रकार के व्यंजन सहित मदिरा का भोग अर्पित किया गया। बड़ी संख्या में भक्तों ने दरबार में पहुंचकर मत्था टेका और सुख समृद्धि की कामना की। वहीं मंदिर के पुजारी सुनील दुबे व वैभव दुबे ने विस्तार से आज के आयोजन के बारे में जानकारी दी। गुरु जी, आज किस तरह का बाबा का श्रृंगार चल रहा है? बाबा का ये सालीना फंक्शन होता है रुद्राक्षमयी महाअन्नकूट महोत्सव। जैसा कि आप लोग हर साल बाइट भी लेते हैं और कार्य भी करते हैं, आप लोग का सपोर्ट साथ मंदिर के साथ लगा हुआ रहता है। हमेशा मंदिर पे कोई भी अच्छा प्रोग्राम या अच्छा फंक्शन होता है जिसे आप लोग प्रदर्शित करते हैं, जनता के बीच रखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, आज रुद्राक्ष का क्या उद्देश्य होता है? आज इस जो है आप रुद्राक्ष ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई जानता है कि बहुत अद्भुत चीज़ है। उससे पहला चीज़ तो रोग, जो साइंस को अगर लेंगे तो रोग में भी बड़ा कारगर है। हार्ट के पेशेंटों के लिए बहुत लाभकारी है। 5 दाना अगर रुद्राक्ष इंसान रात में भे ले, गिलास में, एक गिलास में 5 दाना रुद्राक्ष भिगो ले, फिर सुबह उस रुद्राक्ष को निकाल के वो पानी पी ले, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। और जब भी कोई ऊपरी बाधा या कोई ऊपरी कष्ट या किसी प्रकार का दैविक कष्ट होता है तो उसे रुद्राक्ष पहनने से वो संक्षेप होता है। तो गुरु जी, आज के दर्शन पूजन से भक्तों को किस तरह की प्राप्ति होती है? हर प्रकार की सुख सुविधा, ऐश्वर्य, घर परिवार, समृद्धि, हर प्रकार रुद्राक्ष आज के दिन जो प्राप्त करेगा उसे ये सारी सुविधाएं सब। आज बाबा का रुद्राक्षमयी महाअन्नकूट महोत्सव है। आज बाबा को 1.25 लाख रुद्राक्ष से अलंकृत किया गया है। तो और आज के दर्शन पूजन से भक्तों को किस तरह का गुरु जी मिलता है फल? आज के दर्शन पूजन से अगर भक्त बाबा की झांकी का अवलोकन करते हैं तो उनके सभी प्रकार के कष्ट जो है वो उसका नाश होता है। दैविक और भौतिक जितने भी कष्ट हैं वो सारे जो है बाबा उसका निवारण करते हैं। जो कि ये वार्षिक श्रृंगार है जो कि साल में एक ही बार होता है, रुद्राक्षमयी महाअन्नकूट महोत्सव। इसका दर्शन करने से मनवांछित फल जो है सभी को प्राप्त होता है। सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। आज अन्नकूट का महाश्रृंगार है रुद्राक्ष का। आज का दर्शन करने से ऊपरी बाधा, भय बाधा दूर होता है और घर परिवार में सुख शांति रहती है। बाबा का दर्शन करने से क्या माने बाबा से यही माने ये सब सुख शांति रहे, सब बना रहे। सिगरा थाने की पुलिस ने तिजोरी को ड्रिल मशीन से खोलकर लाखों रुपए की चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। सिगरा थाने की पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एडीसीपी प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने विगत 12 दिसंबर को एक इंटरनेट ब्रॉडबैंड कंपनी के ऑफिस में रखी तिजोरी को ड्रिल मशीन के द्वारा खोलकर उसमें रखे 2,84,000 रुपए निकाल लिए थे। सीसीटीवी के आधार पर जांच कर इन दोनों अभियुक्तों को नगद व घटना में प्रयुक्त ड्रिल मशीन समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दिनांक 12 की रात्रि में ये वारदात कारित हुई थी लगभग 5 दिन पूर्व, जिसमें एक इंटरनेट ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर कंपनी के ऑफिस में
ड्रिल करके तिजोरी में से पैसा निकाला गया था, लगभग 2,84,000 रुपये। और इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा था उस समय कि कोई टिप ऑफ है जिसके आधार पर वारंट खारिज की गई है। वीडियो फुटेज के माध्यम से बदमाश की पहचान की गई और लक्की नामक इस बदमाश की गिरफ्तारी इसके साथी सतीश कुमार श्रीवास्तव के साथ की गई है, जिसमें कुल मिलाकर के जो चोरी गई रकम में से 2,49,400 रुपये बरामद किए गए हैं। वह ड्रिल मशीन जिसके माध्यम से ड्रिल करके ये पैसा बरामद किया गया था वह भी बरामद की गई है। इसमें सतीश कुमार श्रीवास्तव जो अपराधी है वह इसी कंपनी में काम कर रहा था, तो उसे जानकारी थी कि ये पैसा यहाँ पे रखा गया है और उसने टिप ऑफ देकर के लक्की नाम के बदमाश से इस वारदात को कारित कराया है। सर क्या विगत में पहले इससे पहले भी उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जेल जा चुके हैं? देखिए, जो सतीश श्रीवास्तव तो कर्मचारी है ऑफिस का, बट जो ये लकी है जिसने ये ड्रिल मशीन इस्तेमाल करी है इसको अभी ड्रिल किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, जिससे कि ये पता लगा जा सके कि इसने पूर्व में और तरह की वारदात करनी है कि नहीं करी। सर अब तक कितने गिरफ्तार हुए हैं और वंचित? 2 मुलजिम इसमें थे, दोनों की दोनों गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई। लक्सा स्थित माता लक्ष्मी के अन्नकूट श्रृंगार की दिव्य झांकी सजाई गई। श्री श्री यंत्रपीठम समिति के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माता लक्ष्मी के भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान मां को पंचामृत से स्नान कराकर नवीन वस्त्राभूषण से अलंकृत किया गया। इसके बाद विधिवत पूजन अर्चन कर अनेकों प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण की भी आकर्षक सजावट की गई थी। बड़ी संख्या में भक्तों ने उपस्थित होकर मां के जयकारे के बीच मां का दर्शन पूजन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे ने बताया कि माता के अन्नकूट श्रृंगार का दर्शन बहुत ही सुखदायी होता है। तो गुरुजी, आज माँ लक्ष्मी का और मंदिरों में किस तरह का अन्नकूट का श्रृंगार किया गया है? हाँ, ये वार्षिक श्रृंगार है जो प्रतिवर्ष दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में होता है और काफ़ी प्राचीन समय से होता चला आ रहा है। इसमें हम लोग सभी देवी देवताओं के सामने भोग प्रसाद लगाते हैं। चूँकि इस समय नई फसल भी होती है, अन्नकूट होता है, तो इसलिए नया धान वो है, चावल है और जो भी भोग प्रसाद है, 56 प्रकार के भोग प्रसाद हैं, सबका भोग लगाया जाता है। माँ को पूजा पाठ किया जाता है जिससे सब लोग में घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। सुने कि महालक्ष्मी का श्रृंगार है, अन्नकूट भी उनका है, वही दर्शन करने हम लोग आए हुए हैं। क्या माँ से मांगी है और अन्नकूट का श्रृंगार प्रति वर्ष यहाँ होता है जी। किस कामना के साथ दरबार में आई? मन का जो कामना था वो लेकर आए हैं, माँ से प्रार्थना किए हैं। अब देखते हैं माँ मेरी इच्छा पूरी करती रहेगी, उसी में यहाँ पूरा करती हैं। हमने हमेशा मांगा है, हर साल आते हैं दर्शन करने के लिए और पूरा करती हैं माँ हमेशा। कचहरी में नवनिर्मित 9 मंजिला भवन का उद्घाटन किया गया। दीवानी कचहरी में नवनिर्मित 16 न्यायालय कक्षीय 9 मंजिला भवन का इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने उद्घाटन किया। इस भवन का शिलान्यास इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति व वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय यशवंत चंचूड़ द्वारा 13 दिसंबर 2014 को किया गया था। इस 9 मंजिला भवन में 16 अदालतें होंगी जो सभी सुविधाओं से लैस होंगी। इस भवन में कार्य प्रारंभ होने से न्यायिक अधिकारियों व अधिवक्ताओं समेत कर्मचारियों व वादकारियों को काफी राहत मिलेगी। उद्घाटन के बाद मुख्य न्यायमूर्ति और वाराणसी के प्रशासनिक न्यायमूर्ति का बार एसोसिएशन की ओर से अभिनंदन किया गया। पूर्वांचल के सबसे बड़े बार द सेंट्रल बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चुना गया हूं 2021 में और अब जाने वाला क्या आप लोगों आज हमारे यहाँ ये बहुप्रतीक्षित था। ये 9 मंजिला बिल्डिंग थी, 16 कक्षीय न्यायालय है और काफी दिनों से ये बन के पड़ा हुआ था। 43-44 करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट है, ये धूल पाक रहा था। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया जुडिशरी से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी पत्र लिखा गया था और किसी तरीके से बातचीत होने के बाद चीफ जस्टिस उत्तर प्रदेश, माननीय जिला जज महोदय, रजिस्ट्रार महोदय आशीष गर्ग साहब और एक न्यायमूर्ति हमारे यहाँ ठाकर जी हैं जो प्रशासनिक जज हैं और बार विनोद कुमार पांडे जी, इन सारे लोगों के सहयोग से आज की तिथि तय हुई, लोकार्पण हुआ। बहुत शानदार कार्यक्रम रहा, काफी संख्या में अधिवक्ता भी थे और उसका लोकार्पण हुआ, उद्घाटन हुआ, उद्घाटित हो गया, लिफ्ट उसमें लगे हुए हैं। तो इसके मिल जाने से हमारे यहाँ स्थिति बहुत दुर्व्यवस्था है।
अधिकारी गैलरी में बैठ रहे थे, एडीजी स्तर का अधिकारी बरामदे में बैठ रहा था, और जब अधिकारी बरामदे में बैठ रहा तो अधिकारी और अधिवक्ता क्या वहां काम करेगा। तो वो थोड़ा सा एक गौरव के भी खिलाफ है न्यायपालिका के। तो आज वो उद्घाटित हो गया, 16 न्यायालय उसमें जाएंगे और ये अच्छा संदेश है। मैंने उसी मंच से एजे साहब का ध्यान आकृष्ट किया कि एक बिल्डिंग तो आपने दे दिया, लेकिन जो माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्व में जब अधिवक्ताओं को विस्थापित किया था, ये बड़ा वाला बना हुआ है सेकंड 12 कक्षीय न्यायालय, तो उसमें वहां अधिवक्ता बैठते थे। काफी आंदोलन हुआ, काफी उसमें लोगों में वो हुआ। उसके बाद उस समय प्रशासनिक जज त्रिवेदी जी थे और हम लोगों के सामने की बात, जो बड़ा वाला टीन सेट बना है जिसमें अधिवक्ता बैठते हैं दीवानी परिसर में, वो दिया और तब से उसमें अधिवक्ता बैठते हैं। उसी बिंदु पर मैंने उनसे कहा कि अभी विचारणीय है, हमारे यहाँ अधिवक्ता भी खराब स्थिति में बैठ रहे हैं, उनको बैठने की जगह नहीं है, पीने की पानी नहीं है। ये बड़ा हर्ष का विषय है हम लोगों के लिए कि माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय ने हम लोगों को 16 कक्षीय न्यायालय समर्पित किया है, जिससे न्यायिक अधिकारियों, वादकारियों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। हर्षोल्लास का विषय है और कचहरी पूरी आधालित है। कितना फायदा मिलेगा अधिवक्ताओं को और बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप इसका फायदा तो एक देखे होंगे, चीफ साहब ने घोषणा किया है कि बाहर जो कोर्टें चल रही हैं अगले सत्र से इसी कैंपस में आ जाएंगी। एक फायदा तो सबसे बड़ा ये मिला और सुविधाजनक ढंग से काम करने के लिए अधिकारीगण को और अधिवक्ताओं को सुविधा होगी बहुत उनके कार्यशैली में। और आज आप लोगों को आप लोगों की क्या मांग थी उनसे और क्या आप लोगों को आज और मिल गया? देखिए, अब वो हमारे गेस्ट थे, मांग का विषय नहीं था और उन्होंने बिना मांगे जो हम लोग चाह रहे थे उसके ऊपर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, सुने हैं आप। और हमने उनसे कहा महिलाओं के लिए शौचालय और बार हो बैठने के लिए, तो उन्होंने कहा मेरे दिमाग से स्लिप कर गया है, मैं एजे साहब से और जिला न्यायाधीश साहब से बोल दूंगा व्यवस्था इसकी। मऊ जिले के सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता के घर पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। मऊ जिले के निवासी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सचिव राजीव राय के घर पर आयकर टीम ने छापेमारी की। सूचना के मुताबिक राजीव राय को नजरबंद करके आयकर की टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। इसे लेकर पूर्वांचल के सपा नेताओं में आक्रोश है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज राय धूपचंडी ने राजीव राय के खिलाफ हुई छापेमारी को भाजपा की विपक्ष को डराने धमकाने की राजनीति का हिस्सा बताया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर इस कार्रवाई को आड़े हाथ लिया है। मऊ के शहर कोतवाली क्षेत्र के शहादतपुर इलाके में रहने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तथा सचिव राजीव राय के आवास पर शनिवार को आयकर की टीम सुबह ही पहुंच गई। वहां मौजूद सपा कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प भी हुई, जिसके बाद बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। लेकिन पूर्वांचल में हुई इस कार्रवाई को लेकर सपा नेता उत्तेजित हैं। बता दें कि आज सुबह जो है 7 बजे करीब सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर निवास स्थान मऊ पे जो है इनकम टैक्स द्वारा छापा मारा गया है, जिसमें जो है अभी अंदर छापामारी चल 11 बजे तक चली है। और वहाँ से उनके घर से जो है लगभग कंप्यूटर है और तमाम सामान जो है इनकम टैक्स अधिकारियों ने लेकर के गए हैं लोग। और आपको बता दें कि इसमें जब हम सपा के कार्यकर्ताओं से जब इस पर हमने बात किया है तो उनका आरोप है कि यह सरकार के इशारे पे जो है राजीव राय के घर पे छापा मारा गया है और सरकार यह बहुत अच्छा नहीं कर रही है। और तमाम जो है सपा कार्यकर्ता सुबह से ही उनके घर पे जुटना शुरू हो गए हैं और जुटते लगभग 10 बजे तक कई सौ कार्यकर्ता जो हैं उनके आवास के सामने खड़ा होकर के हंगामा भी किया है। और इसमें आपको बता दें कि सपा कार्यकर्ताओं द्वारा जो है सरकार के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी है और यह आरोप लगा रही है सपा के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश सरकार पे कि यह जो बदले की भावना से काम कर रही है। राजीव राय जो है सपा के लिए के सक्रिय जो है बहुत पुराने नेता हैं और इनको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि यह चुनाव में जो है कहीं घूमने न पावे। राजेश दुबे, कैमरामैन विपुल शर्मा, KTV मऊ। वेट कर रहे हैं, कर लीजिए जी। उसके बाद
अननेसेसरी डिले हो रहा है। 2 बेडरूम है जी, नया है यहाँ। 10 मिनट अभी सीओ साहब को बोल दिया जाए तो 15 मिनट में सब जांच कर लेंगे। चाहे 10 मिनट हुआ तभी कर लेंगे, लेकिन अभी वहाँ चल रहा है प्रोसीजर। अच्छा। और मेरे सारे जगह यहाँ तक मेरे जान पहचान के लोग हर जगह लोग कर रहे हैं, बेंगलोर में भी कर रहे हैं, बताया इन्होंने। अच्छा। और मैं खाली इतना ही बताना चाहता हूँ कि इसके दुगुनी प्रतिशत मऊ के लोगों की मदद करूँगा। तो अभी क्या बीमारी क्या देख रहे हैं, राजनीतिक क्या कर रहे हैं अंदर? राजनीतिक नहीं तो और क्या हो सकता है? मेरा कौन सा अपराध है? ये तो पुलिस वाले लोग हैं। अकेला साथ देता हूँ जिसके नाम के साथ कोई अपराध संख्या नहीं लिखा है, कोई अपराध संख्या मेरे नाम के साथ नहीं लिखा है। मेरा कोई यूपी में कारोबार नहीं है, कोई मेरा ठेका केटा परमिट लाइसेंस वाला कोई धंधा नहीं है। क्या चल रहा है अंदर? क्या चल रहा है अंदर? अब वो लोग अपना मेरे मोबाइल को क्लोनिंग कर रहे हैं और भी लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अब इसको क्या है ना कि अभी इसलिए आप इसका जो काम कर रहे हैं इनकम टैक्स के लोग हैं जो काम कर रहे हैं इनको करने दें। मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ, जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं सुन लो, मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि इनको मौका न दें कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला बनाकर आपके ऊपर FIR करें, आपके ऊपर केस करें, फिर हम लोग उलझ जाएं। मेरे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है, मेरा क्लीन इमेज है, मुझे किसी बात का डर नहीं है। अमित शाह की रैली की वजह से ये सब किया जा रहा है। 21 तारीख अमित शाह इसकी वजह से हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना, अमित शाह के चेक करेगा है यहीं पर मऊ में चले जाए उनके लोगों के पास, वही मऊ में है हिम्मत तो चुनौती देता हूँ, चले जाए, नहीं जाएंगे। राजनीति में सफाई की बात है, अपना प्रक्रिया कर रहे हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पिशाच मोचन स्थित बाबा पिशाच मोचन का उल्लासपूर्वक 10वां जन्मोत्सव मनाया गया। पिशाच मोचन स्थित पिशाच मोचन बाबा का 10वां जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर बाबा का विभिन्न पुष्पों से श्रृंगार कर विधिवत पूजन अर्चन किया गया। वहीं पूर्व विधायक अजय राय एवं किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर बाबा का दर्शन पूजन किया। मोक्ष की नगरी काशी कही जाने वाली जो कहा जाए तो मोक्ष की नगरी काशी कही जाती है, क्योंकि काशी विश्वनाथ मतलब कि वाराणसी की बात की जाए तो इस समय हम यहाँ पर मौजूद है पिशाच मोचन, मतलब कि पिशाच मोचन बाबा का आज 10वां जन्मदिन उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ के जो महंत हैं हम उनसे भी बात करेंगे, महंत जी से जानने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर बात की जाए तो देश विदेश से भी लोग आते हैं और पिंड दान करवाते हैं मोक्ष पाने के लिए। यहाँ महंत जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम? श्री मुन्नालाल पांडे, मुन्ना महाराज, पिशाच मोचन बिमलोदर हुआ। आज पिशाच मोचन बाबा जी का आज कैवा जन्म उत्सव मनाया जा रहा है? हम जब से यहाँ पर आए तब से हमने 10वां बार मनाया। तो होना तो हर साल चाहिए, क्योंकि आज ही के दिन काशी में शंकर जी सबसे पहले बार आए थे, जब लोग कहते हैं कि गंगा की धारा और काशी विश्वनाथ की मंदिर नहीं थी। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 10वां जो उत्सव मनाया जा रहा है, जैसे कि आपने कहा कि आपके महंत होने के बाद मनाया जा रहा है। नहीं, जब से मैं आया तब से मनाया जा रहा है। जी, किस तरीके से मनाया जाता है और कहाँ के लोग आते हैं और किस तरीके से पूरे प्रोग्राम का ये श्रेय होता है? देखिए, यहाँ से बाहर से विदेश से लेकर के दिल्ली, बम्बई, गुजरात, अपने यूपी, हर जिला से लोग आते हैं। आज के दिन लिखा हुआ है कि पिशाच मोचन बिमलोदर पर स्नान करने से मुक्ति होती है। अपने पितरों को तर्पण करने के लिए, पिंडदान करने के लिए यहाँ आते हैं। आज बाबा यहाँ आए हैं, प्रेत का मोक्ष हुआ है, इसका नाम पड़ा है पिशाच मोचन बिमलोदर। वह उत्सव है। यह उत्सव में यहाँ भगवान का भजन रामायण होता है। भगवान के 2 बार भोग लगता है, 2 बार उनको प्रसाद बखता है, आखिरी प्रसाद सारे लोगों को वितरण होता है। यहाँ पर जन्म उत्सव में लोग आते हैं, उनके कार्यक्रम में उनके लिए क्या क्या यहाँ पर रखा जाता है? इंतजाम की अगर बात की जाए, खाने पीने का इंतजाम? खाने पीने के लिए तुरंत चाय रखा हुआ है, प्रसाद में गाजर का हलवा, चूड़ा मटर चलता है। उसके बाद रात को शाम को पूड़ी सब्जी चावल चलता है। फिर जो है सुबह चने का घुघरी, सूजी का हलवा चलता है, और शाम को 7 प्रकार की सब्जियां मिला करके उनकी जो है पूरी और सब्जी बुनिया चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी से हमने बात की। और यहाँ पर पूर्व विधायक जी अजय राय जी भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो जन्म उत्सव पिशाच मोचन बाबा का है और 10वां है जो आज लोग मना रहे हैं, इनसे भी हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर हम जानना चाहते हैं कि आज जो पिशाच मोचन बाबा का जो आज जन्म उत्सव है, उसको लेकर महंत जी ने कहा कि 10वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। नहीं, इन्होंने कहा आदरणीय
मुन्ना पंडित जी ने, जो हम लोगों के अभिभावक के तौर पे है और यहाँ के महंत हैं, और उनकी कृपा हम सब काशीवासियों पर बनी रहती है। बिल्कुल, काशी के अलावा अगर बात की जाए तो देश विदेश से भी लोग आते हैं, पुण्य दान कराते हैं, मोक्ष पाने के लिए आते हैं, जो कि गंगा की जैसे आपने बात कहा, तो प्रयास मोचन पे सबसे पहले लोग आते हैं और ये पुण्य दान होता है। ये पूरे देश ने, पूरी दुनिया के लोग आते हैं, पूरे विश्व में जहाँ भी हिंदू समाज के लोग हैं वो पिशाच मोचन तीर्थ पर आते ही आते हैं। बिना यहाँ आए उनका कल्याण नहीं होना है। ये ऐसी स्थान है कि यहाँ आना ही पड़ेगा, तभी उनका कल्याण होगा। बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे साथ पूर्व विधायक जी भी थे और हमने महान जी से भी बात करवाया। कार्यक्रम काफ़ी खूब बताया जाए तो खाने पीने का इंतजाम भी रखा जाता है, प्रसाद रखा जाता है और जन्म उत्सव काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया जाता है और शांति तरीके से बात की जाए तो वाराणसी में 50 मोचन काफ़ी मतलब की बात करें तो काशी विश्वनाथ से पहले लोग यहाँ पे दर्शन देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट खुर्शीद आलम के साथ KTV न्यूज़ के लिए जुनैद, वाराणसी से। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के होने वाले छात्र संघ चुनाव में प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों हेतु नामांकन किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के होने वाले छात्र संघ चुनाव हेतु शनिवार को नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हुई। इस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष, महामंत्री सहित विभिन्न पदों पर प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। वहीं नामांकन करने से पूर्व प्रत्याशियों ने रैली निकाली और अपने समर्थकों संग जमकर चुनाव प्रचार किया। वहीं इस दौरान विभिन्न स्थानों से निकली रैली विश्वविद्यालय पहुंची, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन किया गया। आज किस तरीके की रैली निकाला गया है? आज हमारा नामांकन है जो कि 24 तारीख को चुनाव है और मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। ये रैली निकली है खजूरी पानी टंकी चौकाघाट जेल के बगल से और ये रैली विशाल रैली है और ये रैली गेट नंबर 2 महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ तक जाकर समाप्त होगी। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी। ये हमारे समाजवादी नेताओं को और हमारे छात्र छात्राओं का ये आदेश है और जितने युवा यहाँ मजबूती से हैं उस तरीके से समाजवादी पार्टी इस बार आ रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगहन मास की पूर्णिमा पर परंपरानुसार अंतर्गृह यात्रा निकाली गई। काशी की पहचान वहां के धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन से ही है। अगहन मास के ठंड के बीच हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे के जयघोष के साथ सर पर सामान लिए नंगे पांव महिला और पुरुष श्रद्धालु बड़े भावपूर्वक काशी की परिक्रमा पर निकले हुए हैं। इन्हीं लोगों की धार्मिक परंपराओं के निर्वहन करने से आज काशी की पहचान बची हुई है। काशी की पुरानी परंपरा के अनुसार अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को काशी के अंदर परिक्रमा यात्रा निकलती है, जिसे अंतर्गृह यात्रा कहते हैं। अंतर्गृह यात्रा में काशी के ग्रामीण क्षेत्रों की महिला पुरुष नंगे पांव काशी के अंदर परिक्रमा करते हैं। पंचांग के अनुसार आज ही पूर्णिमा लग जाने के कारण ये यात्रा आज से ही शुरू कर दी गई। अंतर्गृह यात्रा मणिकर्णिका घाट से संकल्प लेकर शुरू होती है। मणिकर्णिका घाट से नाव द्वारा 80 घाट से पैदल जगन्नाथ मंदिर, रामानुज कोट, संकटमोचन, साकेत नगर कॉलोनी, खुजवा, लहरतारा, मंडवाडी कैंटोनमेंट, वरुणा पुल होते हुए मणिकर्णिका घाट पर संकल्प छुड़ाकर यात्रा का समापन होता है। मणिकर्णिका घाट से आए हैं और चलते चलते आए हैं, लेकिन रास्ते में कोई सुविधा नहीं है अभी तक। हर जगह वही कुबड़ खाबड़ गंदगी अगल बगल सब जगह है। अभी हमको मड़ुआडी यहाँ तक आए हैं और अभी हमको जाना है वहाँ से फिर चौका घाट हमको जाना है। तो वहाँ से फिर लास्ट आपका कहाँ होगा? लास्ट पड़ा हमारा चौका घाट है। रात वहाँ रुकेंगे, फिर वहाँ से मणिकर्णिका घाट जाएंगे, वहाँ पे अपना संकल्प छुड़ाएंगे, फिर तो अपने घर जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद घाट पर आयोजित भजन संध्या में डॉक्टर सोमा घोष ने अपने भजनों से श्रोताओं को झुमाया।
राजेंद्र प्रसाद घाट पर श्री काशी विश्वनाथ धाम यात्रा के अंतर्गत संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं धर्मार्थ कार्य विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से आयोजित भजन संध्या के छठी संध्या पर प्रथम प्रस्तुति राहुल मुखर्जी एवं समूह की ओडिसी नृत्य आधारित गंगा स्तुति रही। इसके साथ ही कथक और ओडिसी का फ्यूजन भी प्रस्तुत किया गया। समापन राग भैरवी पर मोक्ष से हुआ। द्वितीय प्रस्तुति पंडित सुखदेव मिश्र के वायलिन एवं पंडित ललित कुमार के तबले की राग चारुकेशी मध्य लय में जुगलबंदी रही। अंतिम प्रस्तुति के लिए मंच पर हर हर महादेव के उद्घोष के साथ पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष का भव्य स्वागत हुआ। गंगा तरंग रमणीय से आरंभ कर सोमा घोष ने काशी विश्वनाथ को समर्पित अनेक भजन सुनाए। उनके साथ श्रोता भी ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते रहे। हारमोनियम पर पंकज राय, तबले पर पंडित ललित कुमार, वायलिन पर सुखदेव मिश्र, कीबोर्ड पर संतोष ने कुशल संगत की। कलाकारों का माल्यार्पण और अंगवस्त्रम प्रदान अशोक कपूर एवं अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर लवकुश द्विवेदी ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहे। आज गंगा घाट के तट पर आपका कार्यक्रम हो रहा है, तो क्या संदेश देंगे? कितना प्यारा है ये कार्यक्रम, लगातार यहाँ पे चल रहा है 10 दिवसीय। देखिए, बनारस जो है ना, ये सारे जगह से अलग है। ये भगवान के त्रिशूल में बसा हुआ है, बना हुआ रस है। और यहाँ पर जितना शास्त्रीय संगीत की चर्चा होती है, मैं तो समझती हूँ शायद ही कहीं होती है। और यहाँ के लोग शास्त्रीय संगीत को दिल से महसूस करते। कहते हैं कि बनारस के कुत्ते को भी शास्त्रीय संगीत पता है, संस्कृत आता है। ये है बनारस। तो यहाँ बहुत खुशी होती है। और सबसे खुशी की बात है कि बचपन से जिस भोलेनाथ को देखते हुए हम लोग बड़े हुए हैं, आज वहाँ पर इतना अद्भुत नवनिर्माण हुआ है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं हृदय से नमन करती हूँ। और उनके लिए ही आज ये भजन संध्या है, ये जो संगीत का प्रवाह बह रही है, सब उन्हीं के लिए है। मेरे पास भाषा नहीं है गंगा के किनारे। और ये संगीत, क्योंकि शिव से ही संगीत, शिव से ही सब संस्कार, संस्कृति, सब कुछ उनसे है। पुराने कबीर मठ लहरतारा में संगोष्ठी आयोजित की गई।
जल जागरूकता और जल प्रचुरता के निर्माण तथा लहरतारा जलाशय के पुनरुद्धार हेतु परियोजना के तहत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस परियोजना में बिना किसी रसायन या मशीन अथवा जैविक हस्तक्षेप के लहरतारा झील का पारिस्थितिक कायाकल्प सन्मत होगा। लहरतारा झील कायाकल्प परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन पुराने कबीरमठ लहरतारा में किया गया। यह आयोजन अनुपम क्षेत्रीय संगठन मंत्री भारतीय मजदूर संघ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये जलाशय है। हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एनओसी के पश्चात इसका ट्रीटमेंट काउनामिक्स पद्धति से करना शुरू किया। काउनामिक्स पद्धति पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और भारतीय वैदिक साइंस पे बनी हुई है। भारतीय वैदिक साइंस में जलाशयों का पुनर्जीवीकरण का पूरा जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा है, जो तालाब हमारी एक टीम है जो वैदिक सृजन और एनओसी फाउंडेशन, वो तालाब के जो पानी है उसको शुद्धिकरण करने के लिए पीने योग्य बनाने के लिए सरकार ने तो तालाब के जो सुंदरीकरण के लिए काम किया है, लेकिन तालाब का सुंदरीकरण कर देने मात्र से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसके पानी को भी शुद्धिकरण करना है। तो इस बीड़ा को हमारे जो संस्था एनओसी फाउंडेशन और वैदिक सृजन ने बीड़ा उठाया और ये पिछले एक महीना से हम इसमें काम कर रहे हैं। अब पहले तो ये पानी पूरे जलकुंभी से भरा हुआ था, उसके बाद जो पानी था वो एकदम काला दिखता था, उसमें जो पानी था स्थिर था, उसमें कोई तरंगे नहीं दिखती थी। लेकिन आज एक महीना से हम लगातार इसमें जो वैदिक जो जड़ी बूटियाँ हैं उसका डेली 2 लीटर है, उसको 10,000 लीटर पानी में मिक्स करके रोज़ सूर्य उदय के समय उसको हम जलाशय में छोड़ते हैं और वो जलाशय में जो बैक्टीरिया है वो पूरे जलाशय का जो कीटाणु है, जो खराब कीटाणु, उसको काट कर नष्ट करके पानी को शुद्धिकरण कर रहे हैं। इस तरह से अभी देख सकते हैं, जैसा कि अभी हमारे पास रिपोर्ट आया है कि इस पानी का अभी भी हम जो 1 महीना में हम देख रहे हैं कि तो गंगा जी के तरह पानी हो गया है और ये हमारे 6 से 8 महीना का कार्य है और इसको लगातार कर रहे हैं। और अभी तो जो जलाशय 4 भागों में बांटा है उसका 1 भाग ही अभी कार्य हुआ है, लेकिन हम और सरकार से यह आशा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इस जलाशय का और शुद्धिकरण और जो और भाग है उसको शुद्ध करने का काम करें, क्योंकि कबीर जी का नाम तो बहुत है, लेकिन यहाँ लोग जब कबीर जी की स्थली में आते हैं तो लोग एक उपेक्षित का शिकार होते हैं कि कबीर जी का इतना नाम होने के बावजूद भी अभी तक यहाँ सही रूप से डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो हम प्रयास कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से इस स्थल के भी विकास में वो अपना योगदान दे और कबीर का जो नाम है उसको ऊंचा करने का काम करें। ये जो टेक्नोलॉजी है काउनामिक्स टेक्नोलॉजी, ये हमारी जो संस्था है वैदिक सृजन, ये हमने यहाँ पे विकसित की है काउनामिक्स टेक्नोलॉजी। और अभी ये जो लहरतारा का जो जीर्णोद्धार जो हो रहा है, जो वाटर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो इस काउनामिक्स टेक्नोलॉजी से ही हो रहा है। और 19 तारीख नवंबर में ये पहली बार ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई थी और तब से अब तक का जो फ़र्क आया है, जो उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वाराणसी ऑफिस ने जो खुद से मॉनिटर किया है, वो रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। जो सबसे बड़ा जो उछाल है वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन में है। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो भी जलीय जीव हैं पानी के अंदर, उनको सांस लेने के लिए डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन चाहिए होता है। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल ट्रीटमेंट से पहले 4.7 था और 8 तारीख को 8 दिसंबर को इनका जो लेवल था वो 9.5 था, यानी कि 102% उछाल है। आज जो वाराणसी में गंगा नदी का जो पानी है उसका भी जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन लेवल है वो 5.5 है, यानी कि गंगा नदी के पानी से भी बेहतर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल लहरतारा तालाब में है, जो शायद इतिहास में पहली बार हुआ है। नई सुबह संस्था द्वारा निःशुल्क दंत परीक्षण शिविर लगाया गया।
संकट मोचन स्थित महामना मदन मोहन इंटर कॉलेज में नई सुबह संस्था द्वारा निशुल्क दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। निशुल्क कैंप में लगभग 300 स्कूली छात्रों ने व लगभग 10 से 15 अध्यापकों ने दंत परीक्षण करवाया। दंत शिविर में डॉक्टर सुगंधा सिंह यादव, डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता व डॉक्टर अमित तिवारी ने मुख्य रूप से बच्चों व अध्यापकों के दांतों का परीक्षण किया व उन्हें उचित सलाह दी। डॉक्टर अमित तिवारी ने बताया कि इस तरह का शिविर हम लोग समय समय पर लगाते रहते हैं तथा लोगों के दांतों का परीक्षण करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर कैंप लगाए हैं। महामना मदन मोहन इंटर कॉलेज है, दंत शिविर है, निःशुल्क है और लगभग 10 बजे से 2 बजे तक हम लोग ये कार्यक्रम किए हैं, जहाँ पर लगभग 300 बच्चों का निःशुल्क दंत परीक्षण किया गया और साथ में अध्यापकों का भी किया गया, जिसमें से 15 से 20 स्टाफ हमारे यहाँ पर उपस्थित थे। इसमें सबसे ज़्यादा समस्या किस दांतों में मिली है बच्चों में? और समस्याएं सबसे ज़्यादा साफ सफाई की मिली है। बच्चों का दांत पूरी तरह से साफ नहीं है और बहुत सारे बच्चों में दर्द भी है और वो अपने गार्जियन को बताते हैं, लेकिन गार्जियन पूरी तरह से लापरवाह है। देखा जाए तो जागरूकता की बहुत ही कमी है और दंत मुंह अगर ये नहीं ठीक है तो और भी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। तो अगर इसको निश्चित समय में और सीमित दायरे में अगर करवा लिया जाए इलाज इसका या दंत परीक्षण करवा लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें सुरक्षित हो सकती हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सबको यही मैसेज रहेगा कि अपने दांतों को लेकर बहुत ही ज़्यादा संजीदा रहने की ज़रूरत है और अगर ऐसा नहीं रहते हैं ये बाद में जाके थोड़ा महंगा पड़ जाता है दांत का इलाज। अगर समय रहते इसकी जागरूकता बढ़ा के रखें और समय पर इसका इलाज करवाते रहें या दंत परीक्षण विशेषज्ञ को दिखाते रहें तो बाद में काफ़ी सहूलियत मिलेगी और अच्छा रहेगा। जी, स्कूल का क्या सहयोग रहा? स्कूल का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है। इन्होंने हम लोगों को बुलाया और नई सुबह संस्थान हर जगह ऐसे कार्यक्रम करती रहती है, निःशुल्क करती रहती है और आज नई सुबह संस्थान ने निःशुल्क परीक्षण पूरी तरीके से किया। संस्था के लोग अच्छे हैं, स्कूल ने काफ़ी सहयोग किया। रोहनिया थाना अंतर्गत ग्राम खुशीपुर के ग्रामीणों ने तालाब पाटे जाने के विरुद्ध डीएम को ज्ञापन सौंपा। रोहनिया थाना अंतर्गत ग्राम खुशीपुर के ग्रामीण जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम सभा के तालाब को पाटा जा रहा है। हम वर्ष 2000 से इस बात का विरोध कर रहे हैं, लेकिन भूमाफिया जबरदस्ती ये काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बाबत उन्होंने कई बार ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना था कि यदि जल्द मांग पूरी नहीं की गई तो वे धरना प्रदर्शन करने हेतु बाध्य होंगे। मामला है ग्राम सभा की तालाब पाटी जा रही है और जो है भूमाफिया पाट रहे हैं, गांव के लोगों को जबरदस्ती मार पीट कर ले जाकर बंद कर रहे हैं। इससे पहले भी आप यहाँ पर आए थे देने? बहुत पहले कई बार दिए हैं हम लोग, 2000 से लड़ रहे हैं, बहुत बार दिए हैं। ऐसा क्या मामला है कि नहीं अधिकारी सुन रहे हैं? ये अधिकारी ये नहीं सुन रहे हैं कि अधिकारी ले करके पैसा मिल जा रहे हैं और भूमाफिया हैं। क्या ग्राम प्रधान क्या करें? ग्राम प्रधान उसी तरह मिला हुआ है। निर्वाचित यहाँ पर? हाँ नहीं, वो पहले वाला प्रधान जो दिया था और अब की पारी प्रधान जो नया हुआ वो मिला हुआ है। हाँ, क्या मांग करते? वो हम लोगों की तालाब बचा रहे, तालाब रहे। कब से समस्या चली आ रही है? ये 2000 से चल रही है जी। तो अगर मांग वाली ये पूरी न हुई तो फिर तो हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे। बछाव स्थित महामना मालवीय इंटर कॉलेज से नदी संरक्षण व पर्यावरण जन जागरूकता रैली निकाली गई। आजादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के दौरान रोहनिया क्षेत्र के बछाव स्थित महामना मालवीय इंटर कॉलेज में पर्यावरणविद अनिल सिंह के नेतृत्व में प्रधानाचार्य डॉक्टर चंद्रमणि सिंह की अध्यक्षता में वृक्षारोपण व पर्यावरण संरक्षण को लेकर छात्रों द्वारा विशाल रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ मुख्य अतिथि रोहनिया विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह व विशिष्ट अतिथि वन विभाग के डीएफओ महावीर कौजालगी ने हरी झंडी दिखाकर नदी संरक्षण व पर्यावरण जन जागरूकता रैली को रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार देने भी बहुत जरूरी है। वहीं विशिष्ट अतिथि ने उपस्थित कॉलेज के छात्र छात्राओं को पर्यावरण व जल संरक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। कार्यक्रम के अंत में कॉलेज परिसर में फलदार एवं छायादार पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से रामनारायण पटेल, सुरेंद्र प्रताप, मनीष कुमार, काशीनाथ, विनय कुमार इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मारवाड़ी युवा मंच उदया शाखा द्वारा काशी कार्निवाल एग्जीबिशन लगाया गया। मारवाड़ी युवा मंच उदया शाखा द्वारा नववर्ष के आगमन पर काशी कार्निवाल एग्जीबिशन का आयोजन मारवाड़ी युवक संघ के प्रांगण में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर दीपाली गुप्ता रही। उन्होंने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर दिव्यांग शिखा रस्तोगी, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया था, वो भी उपस्थित रहीं। प्रदर्शनी में सूट, साड़ी, वुलन क्लॉथ, ज्वेलरी, हैंडमेड आइटम, होम फर्निशिंग, बेकरी फूड इत्यादि के स्टॉल लगाए गए। इस मौके पर अध्यक्षा साक्षी केजरीवाल, शिवानी केजरीवाल, शिवांगी अग्रवाल, ट्विंकल अग्रवाल इत्यादि सदस्याएं उपस्थित रहीं। हम लोग का मेन उद्देश्य ये है कि हमें अपना सोशल वर्क जो जिनको ज़रूरत है उनके लिए हम ये कार्य करते हैं और अपनी जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन लोग को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। और आज पहली बार कुछ वुमेन्स हैं जो पहली बार स्टॉल लगाई, उन लोग को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि वो लोग आगे भी अपना चल के बिजनेस कर सकें। क्या उद्देश्य है इसका, इस कार्यक्रम का? और विकलांगों के लिए भी आपने किया है? विकलांगों के लिए और जो मेन जो सोशल इवेंट्स करते हैं उनको हमने निःशुल्क में दिया है स्टॉल्स, और उनके लिए ताकि वो लोग अपने आप को महसूस ना करें कि हम विकलांग हैं, वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। मोदी जी ने उनको दिव्यांग का नाम लगाती है, इससे कितना लाभ होता है, किस तरह का इसमें लोगों को फायदा मिलता है? हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी हमारी जो फंडिंग होती है वो हमारे सोशल वर्क में जाती है और इससे हम अपने जो भी ज़रूरतमंद है उन लोग के लिए कार्य करते हैं। जो लोग लगाते हैं, महिलाएं हैं, इन लोगों को आगे बढ़ने का कुछ जी, हम एडवर्टीजमेंट करते हैं इनके लिए ताकि इन लोग को भी प्रमोशंस मिले, लोग आते हैं, इन लोग को जानते हैं ताकि ये लोग भी अपना काम आगे बढ़ा सकें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का हुआ रुद्राक्षमय अन्नकूट श्रृंगार। सिगरा थाने की पुलिस ने तिजोरी को ड्रिल मशीन से खोलकर लाखों रुपए की चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। लक्सर स्थित माता लक्ष्मी की सजाई गई अन्नकूट श्रृंगार की दिव्य झांकी। और कचहरी में नवनिर्मित 9 मंजिला भवन का हुआ उद्घाटन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।